करीब एक हफ्ते पहले मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ही बोर हो रहे थे। मेरा दोस्त मुझसे पूछ रहा था कि आखिर अभी हम क्या खेलें। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि अभी हम बाहर तो जा सकते थे नहीं। तभी हमने डिसाइड किया कि हमें हाइड एंड सीक खेलना चाहिए क्योंकि हमें वो खेले हुए काफ़ी दिन हो गया था। मेरा दोस्त डाइन देने लगा और मुझे छुपने को कहा। मैं आसपास देखने लगा कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे मैं छुप सकूं, लेकिन मुझे उधर कोई ढंग की जगह नहीं मिल रही थी। तभी मेरी नज़र एक अपार्टमेंट में गई। उसका दरवाज़ा खुला हुआ था और मैंने देखा कि उधर फ्रंट पे ही एक सोफ़ा था जिस पे एक बूढ़ी आंटी बैठी हुई थी। एज अ किड मेरी क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैं अंदर झांक के देखने लगा। मैंने देखा कि जो आंटी सोफे पे बैठी है वो जस्ट टीवी के सामने ऐसे ही बैठी हुई थी। टीवी पे कोई भी चैनल नहीं लगा हुआ था। ये देख के पहले तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हुआ, लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि वो आंटी कोई हरकत नहीं कर रही है, तो हो सकता है कि वो सोई हुई हो। अब मैंने आसपास देखा। मैंने देखा कि वहाँ पे कोई और ढंग की जगह भी नहीं थी जहाँ पे मैं छुप सकूँ, और इस अपार्टमेंट में वो बूढ़ी आंटी अपने सोफे पे मस्त सो रही थी, सो मैं उधर जाके छुप सकता था। इसलिए मैं धीरे से उनके अपार्टमेंट में घुस गया और उनके बेड के तरफ गया। मैंने डिसाइड किया कि मैं उनके बेड के नीचे छुप जाऊंगा, और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। लेकिन तभी मैंने देखा कि वो आंटी अपने सोफे पे नहीं थी। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो आंटी अचानक से कहाँ पे गई। तभी मैंने देखा कि वो आंटी अभी मेरे सामने ही खड़ी थी। तभी उधर मेरा दोस्त भी आया और उसने उन आंटी से पूछा कि क्या मैं यहाँ पे हूँ। उन आंटी ने ना में जवाब दिया और इसलिए मेरा दोस्त वहाँ से चला गया। अब इस समय मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। मैं घबराहट में बाहर निकला और तब मैंने देखा कि वो आंटी नीचे ही मेरी तरफ ही देख रही थी। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और मैं डर के मारे चिल्लाया और जल्दी से वहाँ से भाग के अपने दोस्त के पास गया और उसे सब कुछ बताया। फिर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तू उनके अपार्टमेंट में गया ही क्यों? असल में वो एक साइकोपैथ है और रात को उनके घर से काफ़ी अजीब सी आवाज़ें भी आती हैं, और उसके बाद से मैं उन आंटी के घर कभी भी नहीं गया। एक रात ऑफिस से मेरी छुट्टी 12 बजे हुई थी और 2 घंटे मुझे घर में पहुंचने में भी लगते थे, तो इस हिसाब से उस समय 1 बज रहे थे और मैं अपने घर के काफ़ी पास के ही इलाके में था। मैंने अपने कान में एयरपॉड्स लगाए हुए थे और मैं गाने सुनते हुए घर जा रहा था। मेरे घर के पास एक पार्क है और जब मैं उस पार्क के पास पहुंचा तब मैंने देखा कि वहां पे एक 10 साल का बच्चा था जो कि इतनी रात को फुटबॉल से खेल रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बात थी कि रात के 1 बजे एक 10 साल का बच्चा पार्क के बाहर खेल रहा है। तभी उस बच्चे ने मेरी तरफ देखा। वो बच्चा थोड़ा सा अजीब भी था। मैं उसके पास गया और उसको बोला कि तुम इतनी रात को यहाँ पे कैसे खेल सकते हो, और मैंने पुलिस को फ़ोन करने के लिए अपना मोबाइल निकाला ताकि वो पता लगा सके कि इस बच्चे के माँ बाप कहाँ पे हैं। तभी उस बच्चे ने मुझे रोका और मेरे हाथ में एक कागज़ देने लगा। मैं उस समय काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हुआ, लेकिन मैंने वो कागज़ ले लिया और जब मैंने उसको पढ़ा तब मैंने देखा कि उसमें लिखा था मॉम और नीचे एक नंबर था, तो मैंने उस पर कॉल किया। तभी एक लेडी ने फ़ोन उठाया, लेकिन वो चिल्लाने लगी कि मुझे रात को मत फ़ोन किया करो, मेरा बच्चा मर चुका है। आखिर तुम लोग क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? अब ये सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और मैंने फ़ोन काट दिया। तभी मैंने उस बच्चे की तरफ देखा, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे बच्चा था ही नहीं। मैंने उसे आवाज़ भी लगाई, लेकिन वो बच्चा तो जैसे वहाँ से गायब ही हो गया। फिर मैं घर पे गया, लेकिन मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था, तो मैं लैपटॉप पे इस चीज़ की रिसर्च करने लगा और तब मुझे एक आर्टिकल मिला उसी रोड के बारे में, जिससे मुझे पता चला कि वहाँ पे एक कार ने एक बच्चे को कुचल दिया था जिसकी उम्र 10 साल थी, और ये वही बच्चा था जिसको मैं अभी मिल के आ रहा था। लेकिन उसके बाद से ही लोगों को उधर रात को एक 10 साल का बच्चा मिलता है जो कि उन्हें एक कागज़ देता है जिस पे उसकी माँ का नंबर लिखा हुआ होता है, और जब वो आदमी उसकी माँ को कॉल करता है उसके बाद वो बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है।